हेलो गाइस, दिस है रवि फ्रॉम पंजाब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट आपको मेरे चैनल में मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। तो एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं ना कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई स्कीम या लॉटरी नहीं बताने वाला कि जिससे आपका पैसा डबल हो जाएगा, है ना, या आप रातों रात अमीर हो जाओगे। एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि हाँ, अमीर लोगों की क्या स्ट्रेटजी होती है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो ना, तो हाँ, उससे पॉसिबल है, बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, एक दिन में भी और एक महीने में भी। आपको ये चीज ध्यान से देखनी है जो आपको मैं बताऊं, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो के अंदर उन लोगों का भी डाउट क्लियर हो जाएगा जो लोगों का हमेशा डाउट रहता है कि क्या ऑनलाइन बिजनेस के अंदर बंदे जोड़ने होते हैं। जैसे अभी एक लास्ट कमेंट आया था मेरे भाई का, किसी का, उन्होंने कमेंट किया था कि क्या बंदे जोड़ने पड़ेंगे, लोगों को जोड़ना है क्या। तो उसका भी डाउट आपका इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मेरा आप सबसे रहेगा कि आप सबने कमेंट करके बताना है, ठीक है। कि मान लो आपके पास एक तरफ एक सिंगल दुकान है, जो आपको अकेली कोई शॉप है, मान लो आपकी, एक तरह आपके पास एक दुकान है जो अकेली आपको 100 रुपए कमा के दे रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास 100 दुकानें हैं जो एक एक शॉप आपको एक एक रुपया कमा के दे रही है, तब भी टोटल 100 रुपए। समझ में आया क्वेश्चन? कि एक तरफ आपके पास एक दुकान है जो अकेली आपको 100 रुपए कमा के दे रही है, और दूसरी तरफ आपके पास 100 दुकानें हैं, वो आपको एक एक रुपया कमा के दे रही है, मतलब दोनों तरफ से आपको 100 रुपए ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? वो ऑप्शन बेस्ट है कि जो अकेली दुकान आपको 100 रुपए कमा के दे रही है, या फिर वो जो जो 100 दुकानों में से एक एक दुकान आपको एक एक रुपया कमा के दे रही है, मतलब टोटल दोनों तरफ से आपको 100 रुपए ही आ रहे हैं। अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो पीछे करके देखो कि मैंने क्या चीज बोली है, ठीक है। तो इसका कमेंट करके आप मुझे बताओ। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। तो 10 सेकंड के अंदर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, 100 दुकानों वाला या फिर एक दुकान वाला। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। ओके। सो अगर आपने देखो, बहुत सारे लोगों के अलग अलग रिव्यूज होते हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है ना, तो सभी अपनी जगह सही होते हैं, तो मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं बोलूंगा, है ना। तो जिसको जितना पता है, जिसका जितना आइडिया, वो उसके अकॉर्डिंग बोलेगा, राइट। अगर आपने देखो फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है कि हाँ, मेरे लिए सिंगल दुकान वाला ऑप्शन बेस्ट है, तो ज्यादातर लोगों का यही ऑप्शन रहता है कि हाँ, सिंगल दुकान बेस्ट है, एक दुकान से हमें 100 रुपए आ रहे हैं, तो वो ज्यादा ऑप्शन बेस्ट है। हाँ, बिल्कुल आपका जवाब सही भी है, बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर आपकी वो सिंगल दुकान बंद हो गई तो आपके 100 रुपए भी बंद हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे लिए सेकंड ऑप्शन बेस्ट है, 100 दुकानों वाला। बेशक आपको एक दुकान से एक रुपया आ रहा है, अगर आपकी 50 दुकानें बंद भी हो जाएंगी, तब आपको 50 दुकानों से 50 रुपए तब भी आएंगे। समझ रहे हो आप? सो देखो, आज के टाइम पे ना, इनकम सोर्स हमारे पास तीन चार होने चाहिए, क्योंकि यार टाइम टाइम का कोई भरोसा नहीं है, कब पलट जाए, है ना। जैसे आज के टाइम में हर एक पर्सन जाता है, जॉब करते हैं, या किसी की दुकान खोल रखी है। तो आप खुद सोचो, आज के टाइम में आपको पता है एआई का जमाना आ चुका है, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है ना। कितनी सारी न्यूज आ रही है, इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आई बटन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो जाके देखो आप जरूर। तो उसके अंदर मैंने बता रखा है कि जॉब्स आज के टाइम में खत्म हो रही हैं, ठीक है, जॉब को लोगों से निकाला जा रहा है ना। तो अगर आप भी एक सिंगल जॉब कर रहे हो, तो भगवान ना करे आपको जॉब से निकाल दिया गया, तो क्या आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है ना, तब बेरोजगार हो जाओगे, है ना। तो हमारे पास कम से कम तीन चार इनकम सोर्स बिल्ड होने चाहिए, ठीक है जी। तो हमारे लिए 100 दुकानों वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। बेशक एक दुकान से आपको एक एक रुपये आ रहा है, बट अगर 50 दुकानें आपकी बंद भी हो जाएंगी, तब भी आपको 50 रुपए तब भी आएंगे। अब बात करते हैं जी, पैसा कैसे बढ़ता है, पैसे डबल कैसे या ट्रिपल कैसे किया जाता है। अब वो स्ट्रेटजी समझो आप, ठीक है। अब जैसे यार, कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी लगा लो, कोई भी ब्रांड लगा लो, आप सभी मोबाइल यूज करते हैं। अगर आप मेरा वीडियो भी देख रहे हो, आप तो मोबाइल से देख रहे होंगे, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए समझो, अब जिस भी कंपनी का मोबाइल यूज करते हो, क्या आपके एरिया में उसकी शॉप है? बिल्कुल होगी। क्या एक ही दुकान है? काफी सारी शॉप होगी, 50 शॉप होंगी, 100 शॉप दुकानें होंगी, है ना। तो आपके अकेले आपके इंडिया आपके सॉरी आपके स्टेट में ही, आपके सिटी में ही अगर इतनी दुकानें हैं, तो पूरे इंडिया में कितनी सारी दुकानें होंगी, है ना। हमारे इंडिया में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं। तो 28 स्टेट के अंदर टोटल कितनी दुकानें होंगी?
अगर एक सैमसंग का ही आप ले लो, सैमसंग के कितने ही स्टोर होंगे पूरे इंडिया के अंदर, 28 स्टेट के अंदर, है ना। तो सैमसंग ये कह सकते हो कि पूरे इंडिया से पैसा कमा रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो एक मोबाइल है, ये मोबाइल है, ठीक है। तो अगर कोई भी कंपनी का मोबाइल है, मान लो 20,000 का बिक रहा है, क्योंकि कॉस्ट तो कम ही होती है, कोई भी चीज बनती है ना, मान लो 5,000 उसकी कॉस्ट है, क्योंकि कोई भी कंपनी पहले मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर शॉप के पास जाता है, तो ऐसे ऐसे करते करते, क्योंकि इनके बीच में भी कमीशन बढ़ता है ना, तो जो चीज 5,000 की बनी वो हमारे पास पहुंचते पहुंचते 20,000 की हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि इनका भी कमीशन बनता है बीच में, तो मान लो अगर कोई 20,000 का मोबाइल बिक रहा है, तो मान लो कंपनी को उससे उससे प्रॉफिट हो रहा है 2,000 रुपये का, ठीक है। तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है एक मोबाइल बिकने पे। तो अगर किसी भी कंपनी का मोबाइल एक दिन में, मान लो, ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ आप 100 रख लो, 100 मोबाइल बिक रहे हैं, ठीक है, 100 मोबाइल बिक रहे हैं, और एक मोबाइल बिकने पे 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो 100 मोबाइल का लगा लो आप, कितना हो गया जी, कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा वीक है, ठीक है। ये हो गया जी 2 लाख, पूरे इंडिया का मिला के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर उस एक कंपनी के एक दिन में 100 मोबाइल बिक रहे हैं, अगर उसका कमीशन है, उसको प्रॉफिट हो रहा है एक मोबाइल बिकने पे 2,000 का, तो 100 अगर मोबाइल बिकते हैं उस कंपनी की, तो वो एक दिन में कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है जी, 2 लाख। एक दिन के अंदर उसने 2 लाख रुपए कमाए। और महीने का कितना हो गया जी, 60 लाख। महीने का होगा आपका 60 लाख। समझ रहे हो कैसे इनकम है, अच्छी इनकम है। समझ रहे हो, अब देखो, ये स्ट्रेटजी है, इससे पैसा बढ़ाया जा सकता है जितना मर्जी, वो हम पे डिपेंड करता है। अब देखो, इतना पैसा तो हम लोगों के पास है नहीं कि हम कोई कंपनी ओपन करें, है ना। इतना पैसा आप लोगों के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, पता है मुझे, है ना, तो मैं तभी वीडियो बना रहा हूँ। एक चीज आगे मैं बताता हूँ जिसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम कैसे पैसा बढ़ाएंगे, अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हम कैसे पैसा बढ़ा सकते हैं इतना, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा, बट वीडियो पूरा देखना आपने, ठीक है। अब ये मतलब स्ट्रेटजी है पैसा कमाने की, ये ऐसे पैसा बढ़ता है भाई, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो अब दुकान है, अब दुकान तो हर एक बंदा नॉर्मली खोल ही लेता है, ठीक है। हर एक बंदा नॉर्मली दुकान खोल लेता है, कोई भी शॉप आपने ओपन कर ली, मान लो आपने वहां पे 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। आपने वहां पे 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, और वहां पे मान लो आप 10,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, ठीक है। एक आपने दुकान खोल रखी है, उससे आपका मतलब खर्चा खुर्चा सारा निकाल के आपको वहां पे 10,000 रुपये की सेविंग हो रही। अब आप मुझे बताओ, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको एक दुकान से 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपने उसको 1 लाख करना है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे सभी। आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको एक दुकान से, ठीक है, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तब आपको 9 दुकानें और ओपन करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपको एक दुकान से 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 दुकानों से कितना हो गया जी, 1 लाख। सिंपल। ये स्ट्रैटेजी है इनकम को बढ़ाने की, जितना मर्जी बढ़ा लो। बट दिक्कत यहाँ पे क्या है, तो क्या आपके पास 90 लाख रुपए और हैं, समझ रहे हो आप। क्योंकि देखो, क्योंकि यार देखो, आपने 10,000 कमाने के लिए पहले वो 10 लाख रुपए लगाया उस दुकान को ओपन करने के लिए, तो आपको बाकी की दुकानें खोलने के लिए भी तो वहां पे पैसा लगेगा, और वहां पे आपको बंदे रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप तो एक ही दुकान चलाओगे ना, बाकी की 9 दुकानें तो वो लोग ही चलाएंगे ना, आपको वहां पे बंदे रखने पड़ेंगे, है ना। तो आपको वहां पे एक टीम बनानी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं जी नेटवर्क। अब पैसा वहां से किन लोगों से आता है, वहां पे भी आपको पैसा लोगों से ही आना है। हर जगह पैसा है, देखो लोगों से ही आता है, मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ। एक हॉस्पिटल है, वो किससे पैसा कमाता है, मरीजों से। एक स्कूल है, किससे पैसा कमाता है, बच्चों के पेरेंट्स से। एक रेस्टोरेंट किससे पैसा कमाता है, कस्टमर से। एक दुकान वाला किससे पैसा कमाता है, लोगों से, है ना। अब आप एक दुकान के ऊपर बैठे हो, वहां पे आपके मान लो 100 कस्टमर हैं, तो वो आप हैंडल कर रहे हो, जिसकी वजह से आप 10,000 कमा रहे हो, ठीक है। अब मान लो पंजाब में आपकी वो शॉप है, आपको हिमाचल में एक शॉप ओपन करनी है, वहां पे क्या आपको बंदा रखना पड़ेगा अलग से, उसको भी अलग से सैलरी देनी पड़ेगी, और उससे भी आप थोड़ा बहुत कमीशन कमाओगे, ठीक है। ऐसे आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो सकती है।
बट वही चीज है कि आपको कम से कम उसका फिर आपको 90 लाख रुपए और लगेगा, टोटल मिला के 1 करोड़। तो क्या आपके पास कोई 1 करोड़ है? क्योंकि टीम आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी, समझे, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी, ये स्ट्रैटेजी होती है इनकम को बढ़ाने की। तो क्या आपके पास 1 करोड़ है? क्योंकि अगर आपको अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना है, आपको ज्यादा पैसा कमाना है, अनलिमिटेड पैसा कमाना है, तो यही स्ट्रेटजी है भाई पैसा कमाने की आप लोगों के पास। अब अगर इतना पैसा नहीं है, तो ऑप्शन देता है सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन क्या है भाई? नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों के अंदर माइंड में आता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग तो फ्रॉड होते हैं, स्कैम होता है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक दे रहा है, उसको जाके देख लो पहले। ठीक है। और कुछ लोगों के माइंड में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, लोगों के अंदर माइंड में डाउट क्वेश्चन होता है कि क्या बंदे जोड़ने पड़ेंगे, बंदे जोड़ने वाला काम नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पैसा लोगों से ही आता है। अब जो मैंने दुकान वाला एग्जांपल दिया है, वहां पे भी तो आपको 10 बंदे जोड़ने पड़ेंगे। वो 10 बंदे जोड़ने के लिए 10 दुकानों पे रखोगे ना उनको, और 10 दुकानों के लिए इन्वेस्टमेंट भी आपकी ही लगेगी। समझ रहे हो? अगर आपने एक स्कूल ओपन किया तो वहां भी इन्वेस्टमेंट लगेगी, वहां पे आप स्कूल के बच्चों को जोड़ोगे, वहां से आप पैसे कमाओगे। बंदे जोड़ने वाला काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, ये वीडियो जरूर देख लेना आप एक बार। ठीक है, मैं वीडियो बना रखा है, भी बंदे जोड़ने वाला काम मत कभी मत करना। टाइटल तो ये है, बट आपको समझ में आ जाएगा कि हर जगह पैसा ना लोगों से ही आता है। समझे? ये स्ट्रैटेजी है भाई, पैसा लोगों से ही कमाया जाता है। अब आपके लिए सोल्यूशन क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सेम चीज है। अब यहाँ पे देखो, इन्वेस्टमेंट तो देखो, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो उसमें इन्वेस्टमेंट तो ना के बराबर ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वही प्रोडक्ट बाय करने होते हैं जो आप ऑलरेडी मार्केट का यूज करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। भाई पैसे नहीं है तो आप फिर वीडियो कैसे देख रहे हो मेरा? अगर आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन है, आपके पास पैसे हैं, तभी तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो। और आपके घर में, हर घर में कुछ प्रोडक्ट आते हैं जो मार्केट का यूज करते हैं, उन्होंने कभी आपको पैसे कमाने का मौका नहीं दिया। वही प्रोडक्ट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर किसी में काम करें, वही प्रोडक्ट आप वहां से बाय करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटजी, कि यहाँ पे बस दुकान नहीं ओपन करनी। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या करना होता है? यहाँ पे एक टीम बनानी होती है, सिंपल। कि अगर आप मान लो जैसे मैं पंजाब से हूँ, मेरा एक पर्सन हिमाचल में काम कर रहा है, एक दिल्ली में काम कर रहा है, एक जम्मू में काम कर रहा है, एक राजस्थान में काम कर रहा है। बट उन्होंने दुकान नहीं खोल रखी, बट काम तो वो मेरे लिए कर ही रहे हैं ना। तो आपको इनकम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप एक दुकान ओपन करो। ठीक है, आपको पता है 10 लाख की इन्वेस्टमेंट लगेगी, 10,000 प्रॉफिट कमाओगे। अगर आपको 1 लाख करना है तो 10 दुकानें ओपन करनी पड़ेंगी, 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करके। दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सेम चीज, कि आपको कुछ प्रोडक्ट बाय करने हैं, वहां पे हम टीम बिल्ड करते हैं, वहां पे भी आप बंदे रखोगे। बंदे आपको दोनों तरफ रखने हैं, क्योंकि एक दुकान 10 दुकानें खोलोगे तो वहां पे भी 10 बंदे रखने पड़ेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करोगे तो वहां पे भी आपको 10 बंदे रखने पड़ेंगे। मतलब अनलिमिटेड रख सकते हो, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप चाहे 5 लोगों के साथ काम कर लो, 10 लोगों के साथ काम कर लो, आपकी चॉइस है। तो वहां पे भी आपको इनकम मल्टीप्लाई होती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, सिंपल। तो नेटवर्क तो भाई हर एक चीज के अंदर है। पैसा लोगों से ही आता है, कहीं भी आप चले जाओ। ठीक है। तो ये बातें वो लोग करते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है। तो पहले भाई आप कंसेप्ट को समझो, क्या चीजें हैं क्या नहीं। ठीक है। तो पैसा ऐसे मल्टीप्लाई होता है, अकेले काम करोगे पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाओगे, बट ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। समझ रहे हो? तो आज सिंपल सी बात है, अगर मेरे मेरी टीम में लोग 10 लोग 100 लोग भी काम करें, अगर मैं सो भी रहा हूं मैं तब भी पैसे कमाऊंगा, क्योंकि मेरी टीम मेरे लिए काम कर रही है, लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं। आप तब अमीर नहीं होते हो जब आप किसी और के लिए काम करते हो, आप तब अमीर होते हो जब कोई आपके लिए काम करेगा। चाहे वो दुकान वाले मेथड के साथ करो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के मेथड से काम करो, काम दोनों तरफ आपके लिए होगा। आपको चूज करना है कि मेरे लिए इजी कौन सा है, कम रिस्क वाला कौन सा है। एक 10 दुकानें ओपन करोगे, क्योंकि ज्यादातर दुकानें नहीं चलती भाई, वो पैसा आपका डूब भी सकता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रिस्क होता ही नहीं है, वहां पे आपका पैसा डूबता ही नहीं है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट तो वही मिल रहे हैं ना जो आप मार्केट का यूज करते हो। सिंपल। और लास्ट चीज, कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं होता। मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, प्रोडक्ट बेच के कोई बंदा अमीर नहीं होता। ठीक है जी। बाकी आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दिया करो यार। ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं हम वीडियो बनाने के लिए, आपको अच्छी नॉलेज देने के लिए, तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो।